हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बसंत पंचमी की कहानी। ज्ञान, शिक्षा, बुद्धिमत्ता, वाणी, संगीत और कला की देवी हैं माँ सरस्वती। स्टूडेंट्स, गायक, संगीतज्ञ और आर्टिस्ट को माँ सरस्वती की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। ज्ञान, शिक्षा और संगीत के लिए पूजी जाने वाली देवी सरस्वती के नाम का अर्थ है वह देवी जिसने ज्ञान का प्रवाह किया है, इसलिए देवी सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। पुराणों में देवी सरस्वती को 4 हाथों के साथ एक सुंदर देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए है और एक सफ़ेद कमल पर बैठी है। देवी सरस्वती के 4 हाथ मानव व्यक्तित्व के 4 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: मन, बुद्धि, सतर्कता और अहंकार। उनकी उत्पत्ति और उपस्थिति दुनिया के निर्माण और संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड बनाने के बाद ब्रह्मा ने देखा और महसूस किया कि यहाँ पर सब कुछ तो है, परंतु फिर भी कुछ कमी है। कोई स्वर, कोई आवाज़ नहीं है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है, साथ ही ज्ञान भी नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि इस ब्रह्मांड को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान की अति आवश्यकता है। इस विशाल कार्य को सही रूप देने के लिए ब्रह्मा ने ज्ञान के अवतार को बनाने का फैसला किया। तब बसंत पंचमी के दिन उनके मुंह से ज्ञान और बुद्धिमत्ता की देवी सरस्वती उत्पन्न हुई। उनके उत्पन्न होते ही आवाज़ हुई। इस प्रकार ब्रह्मांड ने सबसे पहले आवाज़ सुनी। ब्रह्मा जी के मुख से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। उनके उत्पन्न होते ही ब्रह्मांड में ज्ञान का संचार भी हो गया। ज्ञान एक व्यक्ति को समस्याओं में सही संभावनाएं खोजने में मदद करता है। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा को प्रशिक्षण दिया, जिसके तहत ब्रह्मा ने समझने, सोचने और संवाद करने की क्षमता हासिल की। उन्होंने ज्ञान की आँखों के साथ प्रकृति को देखना शुरू कर दिया और इस प्रकार उसमें मौजूद सुंदर क्षमता को भी देखा। ब्रह्मा ने मंत्रों की सुंदर लय की खोज की। इस खुशी में उन्होंने सरस्वती को वाग्य देवी, भाषण और ध्वनि की देवी का नाम दिया। मंत्रों की आवाज़ ने ब्रह्मांड को ऊर्जा या कहे तो प्राण से भर दिया। चीज़ों ने सही आकार लेना शुरू कर दिया और ब्रह्मांड ने एक संरचना हासिल की। मौसम बदल गए
बीज अंकुरित हुए, पौधे खिल गए, धरती पर जीवन आरंभ हुआ और जीवन की ताल को रास्ता मिला। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा देवी सरस्वती के साथ दुनिया के निर्माता बन गए। देवी सरस्वती किसी प्रकार के गहने नहीं पहनती है। सफ़ेद साड़ी उनकी पवित्रता को प्रतिबिंबित करती है। उन्हें भौतिकवादी कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। वे लालसा से परे हैं और मन की शक्तियों में शुद्ध ज्ञान के संरक्षक के रूप में आनंदित होती है। वे उन सब में प्रस्तुत हैं जो प्रकृति को संबोधित करता है। चारों वेद, सार्वभौमिक ज्ञान की किताबें उनकी संतान हैं। उनकी वीणा कला और संगीत की प्रतीक है। वह त्रिमूर्ति त्रिदेवी यानी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का हिस्सा है। सभी तीन रूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव की क्रमशः ब्रह्मांड को बनाए रखने, संभालने और पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। सरस्वती का सबसे पुराना उल्लेख देवी के रूप में ऋग्वेद में है। वे हिंदू परंपराओं के आधुनिक समय के साथ साथ वैदिक काल से देवी के रूप में महत्वपूर्ण रही है। हिंदू उनके सम्मान में वसंत पंचमी, वसंत का 5वां दिन का त्यौहार मनाते हैं। देवी सरस्वती जिस समय प्रसन्न हो जाती है, उसे ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर देती है। देवी सरस्वती शिक्षा की देवी है। अतः शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व देवी सरस्वती का स्मरण आवश्यक है। विद्यार्थियों को देवी सरस्वती की नियमित पूजा करनी चाहिए। देवी सरस्वती जिससे नाराज़ हो जाती है, उसकी मति फेर देती है, अर्थात उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है, जिसकी संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजर्भिव जिनीवती धीनामणि त्रयवतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। देवी भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। सरस्वती माँ के अन्य नामों में शारदा, शतरूपा, वीणावादिनी, वीणापाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी, भारती आदि कई नामों से जाना जाता है। पूजन की विधि। वसंत पंचमी के दिन प्रातः उठकर बेसन युक्त तेल का शरीर पर उबटन करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करके माँ शारदा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही केसर युक्त मीठे चावल अवश्य घर में बनाकर उनका सेवन करना चाहिए। पूजा में निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं
सरस्वते नमः। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।